आप सभी का अपने चैनल सनातन हिस्ट्री में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास के अध्याय 31 को सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हो तुलसी माता की, जय हो विष्णु भगवान की, जय भोले बाबा की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पुरकाल में अवंतपुरी उज्जैन में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागामी और मदपान आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। चूंकि वह दिन रात पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ महिष्मतिपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। वो पापनाशिनी नर्मदा सदैव शोभा पाती है। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचते हुए वह एक ही मास तक वहां रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा तटी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णव के मुख से भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन सुनता। वह वहां रहकर उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्व के व्रत को भी देखा कि पति ब्राह्मणों और गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था। इसलिए शिवजी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिवजी में भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको एक माह व्यतीत हो गया, तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। उसे विहाल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए, तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़ों बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, उसने बाल्यावस्था में से लेकर अब तक केवल बुरे कार्य ही किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य काल का लेशमात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको इसका वृतांत सुनाता रहूं, तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है और इसलिए इसको एक कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रकूट की बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर कालनेम के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुदगरों से मारते हुए कुंभी पाप नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुग्धरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पारक नगर में ले जाकर खोलते हुए तेल कढ़ाई में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल के कढ़ाई में डाला, वैसे ही वहां का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्वकाल में ब्रह्माजरी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई। यह विचित्र घटना देख प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और सारा वृतांत सुनाया। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए। इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आए और यमराज से कहने लगे कि सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करके करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उसके साथ वार्तालाप करता है, वह उसके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 मास तक श्रीहरि की कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है। अतः उन सबके पुण्यांश का भागी हुआ है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यश की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में अब नरक का दर्शन मात्र कर के ही यह यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमदूतों ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। इसी के साथ यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। इसी तरह के धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।